हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो सेट लगाया था कल, इसको अटेंड करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन, मतलब जो उसके जीके के क्वेश्चन जितने हैं वो हम लोग लगाएंगे। ओके, जीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जोजिला टनल कहाँ से कहाँ स्थित है? जोजिला की स्थिति बतानी है कहाँ पे है। तो अभी जो टनल रही है उसका आंसर दीजिए। जोजिला टनल कहाँ से कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लद्दाख के कारगिल जिले से सोनमर्ग और ट्रांस शहर के बीच में स्थित है। कारगिल जिला में सोनमर्ग और ट्रांस के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है? तो ये है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इस रूप में इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आर्द्र कृषि भूमि, विस्तृत कृषि भूमि, सघन कृषि भूमि या फिर शुष्क कृषि भूमि? तो ये जो है आर्द्र कृषि भूमि, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया तो आर्द्र कृषि भूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा होने वाला है। बॉक्सिंग में लोग उड़ते हैं ना, जैसे फिल्मी बॉक्सिंग में आप देखे होंगे तो उड़ जाता है इंसान। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। तो ये कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने। 8वें मेन में से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रीडिंग ने, या लॉर्ड वेवेल ने, या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। व्यवस्थित जनगणना भी शायद इसी ने कराई थी पहले। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से लेकर के 1884। ठीक है, ये कौन सी घटना 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद की घटी है? तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हो गया था।
जीतने पे क्या करेगा, अपना काम ज़्यादा करेगा। डब्ल्यू स्वीटेन ने डिज़ाइन किया है। कौन सी इमारत डब्ल्यू स्वीटेंस ने जो डिज़ाइन किया है, तो इसके लिए होने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पूर्व में इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। इसको डब्ल्यू स्वीटेंस स्टीवेंस स्वीटेंस पढ़ रहे हैं हम, स्टीवेंस। ये है तो ये अलग हो जाएगा, ये भी, इसको भी देखते हैं। खाली जीके लगाएं क्या, पहले खाली जीके फिर बाद में मैथ लगेगा। एक अच्छा, ये भी जीके नहीं है, ये भी जीके नहीं है। विसंगत बताना है। विसंगत क्या है, तो अधपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाली जल की गति उसमें जुड़े हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाता है। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, तो इसका सही आंसर होने वाला है यही, काइटिन शर्करा नहीं होती है। इसमें होते लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, शर्करा नहीं होती, इसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। अधपारगम से होने वाले जल की गति उनमें जो घुले हुए पदार्थों की मात्रा में से प्रभावित होती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, सही भी था। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका से बने होते हैं। रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्रमशः लिपिड और प्रोटीन बनाती हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंधित है। यूकेरियोटिक केंद्रक के केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है। ये सब गलत है, खाली ये लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम में रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि का भेद करने में किसके कारण किया जाता है, तो 18वें का होने वाला है सी, केवल ध्वनि गुणता, क्वालिटी क्या, ध्वनि गुणता के आधार पे। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेंस स्विच से यह समांतर जुड़ी होती है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बनी होती है। इसका गलनांक निम्न होता है। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, गलनांक निम्न होता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन। जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अपक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय लेड आयोडाइड उपलब्ध ना हो तो हम किसे लेड नाइट्रेट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वो है लेड एसीटेट। बीसवां पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन। एक तत्व ये मुलायम चाकू से काटा जाए तो सोडियम हो जाएगा।
बोरेक्स। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तथा लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। ये सब तो जीके आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा और खाली जीके करना है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1971 तक थे। कौन था उप प्रधानमंत्री 1977 से 1971 तक? वो थे जगजीवन राम। अभी तक केवल 7 ही उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, भारत में। प्रथम थे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री थे कौन उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में भारतीय कला का प्रचलन कौन सा है? तो वो है मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जबकि NH1 किस पर है? वो गंगा पे होना चाहिए। गंगा पर जो है वो है उसकी लंबाई 1620 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो 980 किलोमीटर, सॉरी 980 नहीं है, रबर करो इसको, 891 है। 8 दूनी 16, 9 दूनी 1680, 1620। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशियाई होना चाहिए इसका, जो कि सही है। इसमें 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। 36वें का आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी को जारी करता है, बैंकिंग स्टार्ट करता है, प्रबंधन करता है, वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षण करता है, पृथ्वी बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला संगीत एवं युद्ध कौशल से। तो यजुर्वेद जो है ना युद्ध कौशल से होना चाहिए मेरे ख्याल से। आंसर देखते हैं नकल मार के, जो कि सही है। यजुर्वेद का संबंध देखो युद्ध कला से है। यजुर्वेद, धनुर्वेद, युद्ध कला। समुच्च जुताई वाले के लिए क्या होता है? समुच्चयों के साथ बंजर भूमि, ढालू भूमि पर जुताई, टेढ़ी मेढ़ी जुताई, टेढ़ी मेढ़ी जुताई। 38वें का सी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सॉरी, ढालू भूमि पर जुताई। पहाड़ों पे होता है, चाय के बागान वगैरह ऐसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में किसमें से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले सबसे खोजा गया था वो हड़प्पा, पहले हड़प्पो। पेंशन दो या भगा दो। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये स्टोरेज होने वाला है द्वितीयक, सेकेंडरी स्टोरेज। अनुच्छेदों में से राज्य के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान है किसमें? राज्य के विधान परिषद के गठन के लिए तो ये 216 होने वाला है क्या? नहीं, 169 है। फिक्स नहीं है, विधान परिषद फिक्स नहीं है। आपको बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो नहीं बना सकते। डिपेंडेंट कंडीशन है, कई जगह पे विधान परिषद नहीं है। मुझे लगता है मैक्सिमम कुछ ही जगह पे विधान परिषद है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है यदि संबंधित विधानसभा का संसद ही कर सकती है। हाँ, संकल्प पारित करती है। संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संसद संकल्प पारित करती है। राज्य की विधानसभा अगर जो चाहेगी उसको संसद में पारित करवाना पड़ेगा। तो संसद मतलब खुद से पहले पारित करे फिर संसद में दे तो हो जाएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जैसे कि एक यूपी हो गया, यूपी कर्नाटक, महाराष्ट्र बिहार, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ये सब तो क्वेश्चन वैसे वाले हैं। जीके देखना है। जीके कौन सी युग्म अनैच्छिक पेशियों में से कार्य करता है? अनैच्छिक पेशी कौन सी है? तो ये रहने वाली है। दूसरा और तीसरा है चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। स्तरीय पर्यावरण पादपों की उत्तरजीविता निम्नलिखित में से किससे उपस्थिति के कारण संभव होता है? तो अंतरपृष्ठ विभेजक, असमान ऊतक, शीर्षोत्तक, मृदु ऊतक, 48 का संवहन ऊतक के कारण। स्तरीय पर्यावरण पादपों की उत्तरजीविता उनके संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण होती है। पादपों के मुख्य संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम खनिजों का स्थानांतरण, जल और खनिजों का, जबकि फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। इसी से ये जिंदा रहते हैं। ठीक है। 2 तारों की लंबाई और प्रतिरोधकता 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध आधा हो जाएगा, 5 या फिर 20। 49 कब भी होने वाला है, 10 ही रहेगा, क्योंकि R बराबर होता है ρL/A। लंबाई एवं प्रतिरोधकताएं 1:2 में दी गई हैं। L लंबाई है, A एरिया है, ρ प्रतिरोधकता है। R प्रतिरोध हो जाए। R1 के लिए ये हो जाएगा 1:1। लंबाई और प्रतिरोधकताएं 1:2 में है। लंबाई तो सेम है, L1 ये 2 A2 इंटू L1। L1 A1 तो सेम है। L1 अपन L2 बराबर 1/2, L2 अपन L1 बराबर 2/1, A2 अपन A1 बराबर सेम ही है। 10 कौन सी परिघटनाएं दृष्टिभ्रम है? तो ये होने वाली 1, 2, 4। गोधूलि में सूर्य का आमाप, ऊष्मा में सूर्य का रंग, उषा काल में सूर्य का रंग, और चौथा आकाश में तारों का टिमटिमाना।
जबकि आकाश में ध्रुव तारे का देखना कोई भ्रम नहीं है। चंद्र का चंद्रमा का देखना भी कोई भ्रम नहीं है। 51 का क्या है? लेकिन कौन से ऐसे तत्व समस्थानों का अभिलक्षण है? समस्थानिक में तो ये तो पता ही है सबको। भौतिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं समान। ये नहीं है, भौतिक गुण नहीं, परमाणु की मांग समान होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। चौथा सही होने वाला है। समीकरण 4Fe(S2) 11 तो NTP पर H2O कितना आयतन प्राप्त होगा? जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो 48 ग्राम इसका यूनिट वेट। 4Fe 56 + 2 × 32 1632। आयरन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार जितना होता है उस हिसाब से परमाणु भार ये मेंटेन करेंगे, जो कि हमारा 17224 लीटर निकाल के देगा। अगला क्वेश्चन, ये सब तो हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। 63 का। लोकसभा अध्यक्ष और पद का उल्लेख 93 में मिलता है। 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लेकिन कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कांडला बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय तट पर आयात बंदरगाह है। कांडला में एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण 1965 ईस्वी में बनाया गया था। 1965 में बना था ये। भारत में वर्तमान में 13 बंदरगाहों में से 3 बंदरगाह तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा और 200 छोटे छोटे बंदरगाह में 53 सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 18 में से 3 अगर बड़े बड़े बात करें तो तमिलनाडु में है, जबकि 53 छोटे वाले महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं 200 में से। 6 पूर्वी तट में और 1 अंडमान निकोबार में स्थित है। नौहासा बंदरगाह पश्चिमी तट महाराष्ट्र पर स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे चेन्नई दुनिया सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक क्वेश्चन भी, लक्षद्वीप के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी होगी? कोंकणी। मलयालम है। मलयालम। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो 66 का रहने वाला डी 1858 57 की क्रांति के उपरांत 58 में। भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई 1858 में ही। भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई इसी टाइम पे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ का राजभाषा 343 के अंतर्गत 67 का डी। हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 345 में राज्य की राजभाषाओं या राजभाषाओं से संबंधित। 43 में +2 कर दो, दूसरे राज्यों की भी राजभाषाओं का विवरण दिया जाएगा। और जबकि 333 में राज्य या विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने किससे संबंधित है। 68 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्रियों को। सही है। 1920 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों के स्मोक भंग फेंके थे। वो तो पट्टुकेश्वर दत्त और ये थे। दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल 1911 में कहाँ से कहाँ गया था। तो इलाहाबाद से नैनी। इंडियन पीनल दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था 18 फरवरी 1911 को। 18 फरवरी 1911 को। फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट ने 6500 कार्ड और लेटर्स की एक बोरी को एक 2-सीटर प्लेन में रखकर इलाहाबाद से पहली एयरमेल की उड़ान भरी थी। फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट ने पिकेट उड़ गया पहली एयरमेल की उड़ान भरी थी। अब इसकी एक पहली ऑफिशियल एयरमेल थी और इस मेल द्वारा भेजी गई ज़्यादातर चिट्ठियाँ मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को लिखे थे। दुनिया में पहली नियमित हवाई डाक सेवा सेंट पीटर्सबर्ग में से 1914 में शुरुआत की गई थी। इसके पहले 1918 में नियमित हवाई डाक सेवा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के बीच शुरू हुई थी। 1931 में भारतीय एयरमेल पोस्ट कार्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया। भारतीय दंड संहिता में 1860 में अधिनियमित हुई मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी लॉर्ड मैकाले ने। यही अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी हैं। मैकाले की अध्यक्षता में इंडियन सिविल सर्विसेज भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक समिति बनाई गई थी। मैकाले 1833 के चार्टर अंतर्गत गवर्नर जनरल इन काउंसिल के चौथे सदस्य के रूप में विधि द्वारा नियुक्त किया गया था। 1934 में अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग में EDD का पूर्ण रूप क्या होता है। ये एक्शन ड्यू डिलीजेंस नहीं है, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। यहाँ पे आगे जीके नहीं है यहाँ पे 78 पे है जीके। किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है। सहचर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, वाहिकाओं में, चालनी नालिकाओं में केंद्रक नहीं वहाँ से गायब होता। तो यह है सहचर कोशिकाओं में। पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। पोरीफेरा स्पंजिका, यूग्लिना, पैरासिया, हाइड्रा। स्पंजिका 79 का ये सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते छिद्रयुक्त अचल जलीय जीव होते हैं। यूग्लिना और हाइड्रा क्रमशः ये प्रोटोजोआ और
सीलेंटाइट्रेटा सीलेंट्रेटा से संबंधित रहते हैं। सीलेंट्रेरा साइलेंट्रेरा साइलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा पेनिसिलियम एस्कोमाइसीज कवक है ये एक खगोलीय एकक दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी ये होता है 150 मिलियन किलोमीटर। प्रकाश वर्ष का जो होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में। यूरेनियम सदस्य है। यूरेनियम एक्टिनाइड श्रेणी का वायुमंडल में विसरण का कारण होता है। क्या होता है विसरण का कारण? हीलियम, जलवाष्प धूलकण विसरण का कारण होता है। प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण, प्रकाश के विसरण का पूछा था। मुख्यतः कारण वायुमंडल में धूलकण, प्रकाश का विकिरण, एक्सटेंशन का स्कैटरिंग ऑफ लाइट वह घटना जिसके कारण प्रकाश के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यह वायुमंडल में एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटनाओं को जन्म देती है। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में छोटे छोटे कणों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा होता है। नीला प्रकाश छोटी तरंगों के कारण अधिक फैलता है, इसलिए नीला आकाश नीला दिखाई देता है। यूरेनियम सदस्य है। एक्टिनाइड श्रेणी का, संक्रमण श्रेणी का, आवर्त श्रेणी का। एक्टिनाइड श्रेणी का 82 का ए। यूरेनियम की खोज 1789 में की गई थी। इसकी खोज कैलफ्रॉथ ने की थी। कैलफ्रॉथ 1789 में कैलफ्रॉथ ने यूरेनियम की। इसे आशा धातु कहते हैं, होप मेटल। इसका मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड 2 समस्थानिक होते हैं, U300 235 और U238। इनफाइनाइट खुदते जाओ, इनफाइनाइट एनर्जी देगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जीके है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लोकतंत्र के रूप में द्वैत प्रणाली डुअल सिस्टम 93 का संघीय है, प्रदान करता संघीय फेडरल। पहली बार ओलंपिक 1928 में नहीं 1900 में ही खेले गए थे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित किस मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? चरखा। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं?
भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? अच्छा, 97 का डी, 26। भारत के 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया? आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। मणिपुर। संगाई, मणिपुर। सगाई, सगाई में मड़ियाँ मिलती है ना, अंगूठियाँ, मड़ियाँ। कौन सा देश आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? मलेशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, 25 मार्च। 25 मार्च। यूएएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNEP।